बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण सिंह का एक नया वीडियो वायरल हो रहा है, जो बच्चों को दबंगई का अपना किस्सा बता रहे हैं। जहां केसरगंज से भाजपा सांसद है, भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष है ब्रजभूषण शरण सिंह, वो गोंडा पहुंचे थे। उन्होंने अपनी दबंगई का बखान खुद ही कर डाला और भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक मंच को साझा करते हुए कहा कि शुरुआत से ही उनका दबदबा कायम है। इतना ही नहीं, भाजपा सांसद ने कहा कि वह 8वीं में 3 बार फेल हो गए थे। परीक्षा के दौरान बगल बैठे छात्र से कॉपी लिखने के लिए कहा तो मना करने पर उसके पैर हाथ तोड़ने की धमकी दी थी। कक्षा 8 में 3 साल फेल हुआ, 2 साल फेल हुआ। ये कथा कितने लोग सुन चुके हैं? और जो नहीं सुने हाथ उठाओ। तो इसको कहें कि दूसरी कहें? यही, चलो ठीक है। कक्षा 7 में 2 साल लगातार फेल हुआ। तीसरे साल समझो हमारे ऊपर बहुत बड़ी आफत आ गई। आफत क्या आ गई कि जब मैं फेल हुआ था तो होम एग्जाम होता था, उस साल सरकार ने बोर्ड एग्जाम कर दिया। फिर किसी तरीके से सब सब्जेक्ट में हमने बहुत जोरदार तरीके से नकल किया, लेकिन अंग्रेजी के दिन मेरे हाथ पांव फूल गए, क्योंकि अंग्रेजी देवी मेरे समझ में नहीं आ रही थी। ये चिड़िया के टांग, चिड़ई के चूटी के टांग मेरे समझ में नहीं आ। हम देखे हमारे बगल में एक लड़का था तिवारी, सब नाम सब याद है, बड़ा अच्छा अंग्रेजी लिख रहा था। हमने कहा है भैया क्या है? हम कहें पहले हमारे लिख दो। वो बड़े जोर से चिल्लाया, हमने लिखा। हम कहा बहुत चिल्लाओ ना, लिख दियो नहीं। अब्बे गटवक पहरवा जब पहरियाबो तो हाँ भाई, करो डर रही। हम शुरू से दबदबाबाज रहने की बात नहीं है। तो वही गेटवे पे तोहार हथवा और गोड़वा दोनों दूर। अब बाल तिवारी सरावा के एक तिवारी जी टीचर रहे, उन्हें लड़का रहा, वो बड़ा जोर चिल्ला। तब तक हमारे पड़ोस में एक शिवशंकर तिवारी अभी मर गए बेचारे। वो आगे गाड़ी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ठाकुर साहब ये क्या हो रहा है? हम कहा गुरु जी हमें समझ में नहीं आवत, हम ऐसे कही तो हमारे लिख दो पहले। तो बड़े जोर नाराज हुए, कहे कि नहीं ठीक है, नहीं चलेगा। हम कहा गुरु जी कुर्सी मेज पास हो गए कि रहन चला गए, हम यही ठहन बैठा, ऐसा ना करो। एक शिवपूजन सिंह कोतवाल थे, दरोगा थे, आए, पंचायत हुई। उन्होंने कहा भाई देखो, पढ़ाई लिखाई बारे में तो हम नहीं जानते, लेकिन ये खेलने में बहुत अच्छा है। हम खेलने में बहुत अच्छे थे, वॉलीबॉल उस समय खेलते थे, और मारपीट में तो बेहतरीन। फिर हम पास हो गए और 57% नंबर पाकर पास हुए। और जानते हो बुद्धिमान कितना थे? हमने कहा भैया लिखो, लेकिन पेंसिल से लिखो, नहीं अगर तुहार राइटिंग हो हमारा राइटिंग में डिफरेंस आएगा तो हम विधंत हो जाते। क्यों कंप्लेंट कह दे तो हम कहा तू पेंसिल से लिखो, हम सही चढ़ाई।